चलो ठीक है। सारे लोग आ गए तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का टॉपिक है बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट। इसका जो वेटेज है, मैं भी थोड़ा वेटेज बता देता हूँ, 10 से 15% है। तो ठीक ठाक वेटेज है। और मैं जितना रिवीजन करवा रहा हूँ उतना कर लो। मेरा 2 प्री के अनुसार से एक भी सवाल नहीं छूटे। लगभग 1-2 सवाल तो एलिमिनेट तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 सवाल ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स लगता है कि आउट ऑफ बॉक्स आ गया, लेकिन हाँ, अ, तुम ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर पाओगे। बाकी लगभग लगभग बन जाते हैं, इतने सफिशिएंट है। तो देखो, इसमें जो बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट है, जो मेजर टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक, जो आज लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरा टॉपिक पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तीसरा टॉपिक पढ़ना है तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और चौथी टॉपिक जो पढ़ना है वो पॉल्यूशन। और पांचवी टॉपिक है एनर्जी। और 6 नंबर टॉपिक है EIA। अगर मैं बात करूँ कि हाई वेटेज टॉपिक कौन कौन सा है जिसमें से हर साल सवाल देखने को मिलता है, 2017 से 24 तक के PYQ देखोगे तो सबसे ज़्यादा सवाल एनर्जी पे आए हुए हैं, पॉल्यूशन पे आया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग पे। ये 3 टॉपिक तो छोड़ के नहीं जाना है अपन को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। तो आज मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ। मेरा ये तीसरा सब्जेक्ट है रिवीजन का। तो बाकी 2 सब्जेक्ट आप लोग जो जिनका जिनका जिनको जिनको मिला है वो तैयार रखेंगे अपना अपना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक के बारे में। बेसिक में अपन लोग सबसे पहला जो टर्म पढ़ते हैं उसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी 2 टर्म से मिलके बना है। एक का नाम है ओइकोस और दूसरे का नाम है लोगोस। ये दोनों वर्ड को जब ऐड करते हैं तो इकोलॉजी वर्ड बनता है। ओइकोस का मतलब हैबिटेशन होता है, और हैबिटेशन का मतलब होम। ऐसे समझो कि किसी का घर घर को हम लोग हैबिटेशन बोलते हैं। और दूसरा टर्म जो है वो है लोगोस। लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि किसी के घर को स्टडी करना इकोलॉजी कहलाएगा। यानी किसी चीज़ के घर का स्टडी करना क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। कभी कभी ये छोटे छोटे एग्जाम में तो ये भी पूछ लेता है कि इकोलॉजी जो वर्ड बना है वो कहाँ से आया है। तो वो ये एक ग्रीक वर्ड है। इसे ध्यान रखना। ESE में उतना पूछता नहीं है, लेकिन हाँ ये टर्म सब पूछ लेता है। तो इस पे अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट डिटेल से। नेक्स्ट वर्ड, अगर इसको मैं डिफाइन करने की बात करूँ तो इकोलॉजी वाज इकोलॉजी जो है वो स्टडी किसका है? एक प्रकार से इकोसिस्टम का स्टडी है। किसका स्टडी है? इकोसिस्टम का, जो आगे मैं डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम है अर्नेस्ट हैकल। नाम याद रखना, अर्नेस्ट हैकल। बट इसको डिफाइन किसने किया था? अलेक्जेंडर वैन हम्बोल्ट ने। इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी ऑप्शन भी एलिमिनेट करना पड़ सकता है। जैसे देखो, अगर फादर ऑफ इकोलॉजी आया और एलेक्जेंडर के बारे में लिखा हुआ है और हैकल दोनों के बारे में लिखा हुआ है, तो अपन को चूज करना है किसे? एलेक्जेंडर को। लेकिन अगर एलेक्जेंडर का नाम नहीं दिया गया है और हैकल का नाम दिया गया है और फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ रहा है, तो वहाँ पर हम हैकल को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यह ऐसा होता है कई सारे टॉपिक में। तो इकोलॉजी क्या है कि इकोलॉजी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है। तो अपन का अब मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न होगा समझना कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। तो इसको देखते हैं। देखो, दिस टर्म वाज गिवन बाय AG टेंसली। इसको किसने दिया था? AG टेंसली ने दिया था। बट इसको डिस्क्राइब, फिर से इसको डिफाइन किसने किया था? डिस्क्राइब किसने किया था? EP ओडम, जिनको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न इकोलॉजी किनको बोलेंगे, तो EP ओडम को बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे बुक AG टेंसली को भी लिखते हैं कि इन्होंने डिस्क्राइब किया था तो इनको बोलते हैं। तो फिर से ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन गया। तो अगर 2 ऑप्शन आया
तो दोनों में अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो ईपीओडम को लगाएंगे। अगर ईपीओडम नहीं दिया हुआ, एजिटेंसली दिया हुआ, तो एजिटेंसली को लगा देंगे। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। अब जो टर्म है उसको समझते हैं कि अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसको बोलते हैं, तो रामदेव मिश्रा को बोलते हैं। इन्होंने इकोलॉजी में बहुत सारे रिसर्च पेपर किए हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, उनको जाके पढ़ भी सकते हो अगर टाइम है तो। खैर वो अभी पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। अब समझते हैं कि इकोसिस्टम, मैंने बोला कि इकोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं। इको इकोसिस्टम कैसे डिफाइन होता है। इट इज़ द रीजन, इट इज़ द रीजन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी ऐसे समझो कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो और आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से आप इंटरेक्ट करते हो। इंटरेक्ट करना मतलब उसमें सर्वाइव करते हो, तो इसको इसको हम लोग बोलेंगे इकोसिस्टम। उसको मैं और थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। पहले इसको समझते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं और नॉन लिविंग को अबायोटिक। यानी ऐसे समझो कि जो बायोटिक कंपोनेंट है नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जब मिलता है, यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ मिलता है, तो उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गया, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ऑन, इसी प्रकार की चीज़ें जिसमें जो लिविंग है। और बायोटिक मीन्स टेम्परेचर, सॉइल, रॉक्स, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन भी कई टाइप्स के होते हैं, रेन, स्नो, ड्यू, सनलाइट हो गया, और जितने सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं सब अबायोटिक्स है। इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा कि इकोसिस्टम होता क्या है, क्योंकि इकोसिस्टम को इसको कोड में जाके समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा चेंजिंग होने का संभावना है। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए कि जिस जगह में आप रहते हैं, तो ये आपका मान लो कि आपका हाउस है, तो आसपास के जगह में, आपके जगह में एक यूनिकनेस होगा। यूनिकनेस क्या होगा कि हो सकता है कि आपके घर के पास से एक रिवर जाता हो, ठीक है, एक रिवर जाता हो सकता है कि आपके घर के पास एक एक जगह में ऐसा हो कि फॉरेस्ट हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। एक यूनिकनेस ये भी हो सकता है कि आपके घर के पास माउंटेन्स हो अलग अलग प्रकार का। तो आपके घर के पास जो यूनिकनेस है ना, आपके घर के पास जो यूनिकनेस है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो फॉरेस्ट की हो, चाहे वो रिवर की हो, चाहे वो किसी प्रकार का, मान लो कि बर्ड्स है, आपके घर के पास क्या है कि बर्ड्स है, एक अलग प्रकार का बर्ड्स रहता है। तो ये क्या है कि आपके आसपास के सराउंडिंग का यूनिकनेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। आप इसमें देखो कि बर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसे माउंटेन्स, हिल्स, ये रिवर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके साथ सराउंडिंग में एक साथ रहते हैं, यानी इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। तो सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा इकोसिस्टम आपका हाउस हो सकता है, और थोड़ा जाओगे तो आपका क्या हो सकता है, आपका विलेज हो सकता है, या एरिया, आसपास की एरिया हो सकता है। और उससे बड़ा इकोसिस्टम जाओगे तो क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। और उससे बड़ा जाओगे तो क्या हो सकता है, स्टेट हो सकता है। और उससे बड़ा जाओगे तो क्या हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कि हाँ मेरे कंट्री में ये यूनिकनेस है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो ये क्या है कि अपन के एरिया का यूनिकनेस है। समझ में आ रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि सुंदरवन एक एक यूनिकनेस है। तो सुंदरवन क्या है, एक प्रकार का वहाँ के रहने वाले जीवों के लिए एक इकोसिस्टम है। समझ में आ रहा है। तो बताओ कि सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल लिविंग सॉरी सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम क्या क्या पॉसिबल है। सबसे लार्जेस्ट, यानी लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम क्या हो सकता है, वो हो सकता है अर्थ। क्योंकि अर्थ में ही क्या है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों आके एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो लार्जेस्ट यही हो सकता है अर्थ। इसके अलावा किसी और प्लानट पे लाइफ अभी मिला नहीं है, तो उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं।
हाँ, जिस दिन मिल जाएगा उसकी भी हम चर्चा करने लगेंगे। तो अपन क्या है कि अर्थ एक लार्जेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम हो सकता है। क्लियर है बातें? अब देखते हैं, होप ये क्लियर होगा। अब देखते हैं क्या कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, मैंने इसको समझाने के लिए एक डायग्राम लिया है, तो डायग्राम से थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। अब देखो, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को बांटने के लिए, समझने के लिए हम पहले तो दो टाइप्स में बांटते हैं कि पहला कि हो सकता है कि नेचुरल हो, दूसरा कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी कि मैडमेड। मैडमेड का एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? मैडमेड का एग्जांपल ले सकते हो गार्डन। गार्डन गार्डन आप बनाते हो तो खुद सोचो कि एक गार्डन में क्या करते हो? फ्लावर्स लगाते हो, ट्री लगाते हैं, और उसमें पीपुल पीपुल जाके उसमें क्या करते हैं? बैठते हैं, टहलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके सराउंडिंग में जाके इंटरेक्ट होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया जू। जू भी एक मैड मेड इकोसिस्टम है, जो आपने इकोसिस्टम तैयार किया है। उसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, और उसमें क्या होता है, सराउंडिंग तैयार हो जाता है अबायोटिक के साथ। अबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया कि जू में आपने आपने क्या लगाया? बाउंड्री लगाया। तो ये सब क्या है कि ये सब एग्जांपल है आर्टिफिशियल है, यानी कि मैडमेड इकोसिस्टम का। दूसरा होता है नेचुरल, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है। नेचर में प्रेजेंट है तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप्स में पहले बांटते हैं। पहला है टेरेशियल। टेरेशियल का मतलब होता है जो लैंड की बात करें, यानी धरती की बात करें। और दूसरा है एक्वेटिक, यानी वाटर की बात करें। ये रिलेटेड किससे है? वाटर से। एक्वेटिक मीन्स वाट एक्वेटिक मीन्स वाटर। यानी कि जब हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ पे लैंड की बात करेंगे तो वो हो जाएगा टेरेशियल। और अगर वाटर से रिलेटेड चीज़ों की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एक्वेटिक। अगर मैं और बात करूँ टेरेशियल की, टेरेशियल को और अलग अलग टाइप्स में डिफाइन करने की बात करूँ, तो इकोसिस्टम क्या हो सकता है? टेरेशियल इकोसिस्टम को और बांट सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें एक नए अलग प्रकार का फॉरेस्ट पाया जाता हो, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। हो सकता है कि उस जगह में ग्रासलैंड, अलग प्रकार का ग्रासलैंड पाया जाता हो, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहलाएगा। हो सकता है कि किसी जगह पे डिजर्ट ही डिजर्ट हो, तो उस जगह का यूनिकनेट डिजर्ट से हो गया। तो इसलिए टेरेशियल इकोसिस्टम को थ्री टाइप्स में बांटते हैं: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट। क्लियर है यहाँ तक? ओके। देखो नेक्स्ट क्या है कि एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब वाटर से रिलेटेड। तो वाटर जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये भी दो दो टाइप्स का होता है। ये कौन सा होता है? फ्रेश वाटर, और दूसरा होता है मरीन वाटर। फ्रेश का मतलब जो वाटर ताज़ा हो, रनिंग में हो। और मरीन का मतलब होता है सलाइन वाटर। सलाइन मीन्स जिस वाटर में साल्ट हो, साल्ट प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं मरीन वाटर। ठीक है। हाँ देखो, तो उसमें भी फ्रेश वाटर में जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आराम से सरवाइव कर सकते हैं, उसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक एक टाइप्स होता है लॉक्टिक, और दूसरा होता है लेंटिक। लॉक्टिक क्या होता है? लॉक्टिक होता है जो वाटर रनिंग पोजीशन में हो, यानी कि जो फ्रेश, ऐसे फ्रेश वाटर जो रनिंग पोजीशन में हो। रनिंग मतलब फ्लो करे, आसानी से फ्लो करे, जैसे रिवर, स्ट्रीम, स्प्रिंग। ये सब में क्या है कि वाटर फ्लो करता है, एक जगह से दूसरे जगह मूव होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉक्टिक। और जो वाटर स्टील पोजीशन में रहता है, यानी स्थिर पोजीशन में रहता है, जैसे लेक, पॉन्ड, स्वैम्प, ये सब कहलाएगा लेंटिक। क्लियर है बातें? तो हम इकोसिस्टम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, ने फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लियर है? तो आ जाओ फिर नेक्स्ट टॉपिक।